मौसम में तब्दीली होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगता है, वैसे ही गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, जिसको लेकर ग्रैप वन लागू भी कर दिया गया है, जिससे कि प्रदूषण पर रोकथाम कर दी जाए। जिसको लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें यह भी तय किया गया है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही नई नई चीजों पर पाबंदियां भी लगा दी जाएगी। वहीं प्रदूषण विभाग द्वारा यह भी तय किया गया है कि कंस्ट्रक्शन के कार्य और वहीं कोयले से बनने वाले कार्यों में भी रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं 10 साल से ऊपर के वाहनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। सावधानियां ये कही गई है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, बुजुर्ग और बच्चे घर से ना निकले, क्योंकि उससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत ही होती है। और साथ ही कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर उन्हें ढककर कार्य किया जाए, और साथ ही रोडों पर पानी का छिड़काव भी टाइम टाइम से किया जाए। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार के लिए। मौसम में तब्दीली होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगता है, वैसे ही गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, जिसको लेकर ग्रैप वन लागू भी कर दिया गया है, जिससे कि प्रदूषण पर रोकथाम कर दी जाए। जिसको लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें यह भी तय किया गया है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही नई नई चीजों पर पाबंदियां भी लगा दी जाएगी। वहीं प्रदूषण विभाग द्वारा यह भी तय किया गया है कि कंस्ट्रक्शन के कार्य और वहीं कोयले से बनने वाले कार्यों में भी रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं 10 साल से ऊपर के वाहनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। सावधानियां ये कही गई है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, बुजुर्ग और बच्चे घर से ना निकले, क्योंकि उससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत ही होती है। और साथ ही कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर उन्हें ढककर कार्य किया जाए, और साथ ही रोडों पर पानी का छिड़काव भी टाइम टाइम से किया जाए। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार के लिए। मौसम में तब्दीली होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगता है, वैसे ही गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, जिसको लेकर ग्रैप वन लागू भी कर दिया गया है, जिससे कि प्रदूषण पर रोकथाम कर दी जाए। जिसको लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें यह भी तय किया गया है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही नई नई चीजों पर पाबंदियां भी लगा दी जाएगी। वहीं प्रदूषण विभाग द्वारा यह भी तय किया गया है कि कंस्ट्रक्शन के कार्य और वहीं कोयले से बनने वाले कार्यों में भी रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं 10 साल से ऊपर के वाहनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। सावधानियां ये कही गई है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, बुजुर्ग और बच्चे घर से ना निकले, क्योंकि उससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत ही होती है। और साथ ही कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर उन्हें ढककर कार्य किया जाए, और साथ ही रोडों पर पानी का छिड़काव भी टाइम टाइम से किया जाए। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार के लिए। मौसम में तब्दीली होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगता है, वैसे ही गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, जिसको लेकर ग्रैप वन लागू भी कर दिया गया है, जिससे कि प्रदूषण पर रोकथाम कर दी जाए। जिसको लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें यह भी तय किया गया है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही नई नई चीजों पर पाबंदियां भी लगा दी जाएगी। वहीं प्रदूषण विभाग द्वारा यह भी तय किया गया है कि कंस्ट्रक्शन के कार्य और वहीं कोयले से बनने वाले कार्यों में भी रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं 10 साल से ऊपर के वाहनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। सावधानियां ये कही गई है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा, बुजुर्ग और बच्चे घर से ना निकले, क्योंकि उससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत ही होती है। और साथ ही कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर उन्हें ढककर कार्य किया जाए, और साथ ही रोडों पर पानी का छिड़काव भी टाइम टाइम से किया जाए। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार के लिए।